नमस्ते। सोचिए हमारी धरती पर जीवन की जो कहानी है ना, उसमें लाखों करोड़ों किरदार हैं, छोटे बड़े हर तरह के। पर सवाल यह है कि वैज्ञानिक आखिर इस विशाल कहानी को समझते कैसे हैं। तो चलिए, आज हम सब मिलकर जीवन के वर्गीकरण के इस नक्शे पर एक बड़े ही रोमांचक सफर पर निकलते हैं। आपको अंदाजा है, वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ग्रह पर लगभग 87 लाख प्रजातियां हैं। 8.7 मिलियन। ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर हम में से कोई हर एक का नाम लेने में सिर्फ 1 सेकंड भी लगाए तो पता है 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। जरा सोचिए। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर हम इन सबको समझते कैसे हैं। इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। देखिए, इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल टूल में, जिसे हम कहते हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। ये एक तरह से हमें जीवन के विशाल नक्शे को समझने में मदद करता है। तो आज हम इसी नक्शे के दो सबसे बड़े महाद्वीपों यानी प्लांट्स और एनिमल्स की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं पौधों की कहानी से। और ये सिर्फ अलग अलग तरह के पौधों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो असल में पानी से निकलकर जमीन को फतह करने की एक जबरदस्त महागाथा है। हम देखेंगे कि पौधों का ये सफर कई पड़ावों से होकर गुजरा है। हम थैलोफाइटा जैसे सिंपल पानी में रहने वाले जीवन से शुरू करेंगे, फिर ब्रायोफाइटा के साथ जमीन पर पहला कदम रखेंगे, टेरिडोफाइटा के साथ ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के साथ बीजों और फूलों की दुनिया में एक असली क्रांति देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है थैलोफाइटा से। अरे वही जिन्हें हम आमतौर पर शैवाल या एल्जी कहते हैं। ये सबसे पहले और सबसे सिंपल पौधे थे। इनका शरीर एक थैलस जैसा होता था, मतलब कोई असली जड़, तना या पत्तियां नहीं, बस एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। ये पानी में ही पैदा हुए और ज्यादातर वहीं रहे, जैसे कि स्पाइरोगायरा। अब कहानी में आता है एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़, ब्रायोफाइटा। इन्हें पादप जगत का उभयचर या एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल मेंढक की तरह। ये पौधे जमीन पर तो आ गए, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें आज भी पानी पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। ये जमीन की तरफ एक बहुत साहसी, लेकिन कह सकते हैं कि एक अधूरा कदम था। और फिर आया असली गेम चेंजर, टेरिडोफाइटा। सच में ये एक क्रांति थी। पहली बार पौधों ने असली जड़ें, तने और पत्तियां डेवलप की। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या थी? उन्होंने अपना खुद का प्लम्बिंग सिस्टम बना लिया, यानी जाइलम और फ्लोएम जैसे वैस्कुलर टिश्यूज। और बस इसी की मदद से फर्न जैसे पौधे ग्रेविटी को मात देकर ऊपर आसमान की ओर बढ़ सके। अब कहानी पहुंचती है बीजों तक, और यहां से रास्ता दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ हैं जिम्नोस्पर्म्स, यानी नग्न बीज वाले पौधे, मतलब इनके बीज खुले रहते हैं, किसी फल के अंदर नहीं होते, जैसे पाइन कोन्स में होते हैं। और दूसरी तरफ हैं एंजियोस्पर्म्स, जो अपने कीमती बीजों को आम या मटर की तरह एक प्रोटेक्टिव फल के अंदर छुपा कर रखते हैं। अच्छा, और ये जो एंजियोस्पर्म हैं, यानी फूल वाले पौधे, ये भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मोनोकॉट्स, जिनमें एक बीजपत्र या कॉटिलिडन होता है, जैसे गेहूं और चावल। और दूसरे होते हैं डाइकॉट्स, जिनमें दो बीजपत्र होते हैं, जैसे मटर और आम। अगली बार जब मटर छीलें तो जरा ध्यान से देखिएगा, आपको वो दो हिस्से साफ दिखेंगे। तो पौधों की दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं जंतु जगत के रोमांचक सफर पर। और पता है, यहां भी कहानी का पैटर्न काफी कुछ वैसा ही है। एकदम सिंपल स्पंज से शुरू होकर ये कहानी एवोल्यूशन की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हम इंसानों तक पहुंची है। जंतु जगत में सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल बस एक है, क्या रीढ़ की हड्डी है या नहीं। जिनके पास नहीं है उन्हें हम कहते हैं अकशेरुकी या इनवर्टेब्रेट्स। और ये जान लीजिए कि जानवरों की ज्यादातर प्रजातियां इसी ग्रुप में आती हैं। और जिनके पास रीढ़ की हड्डी है वो हैं कशेरुकी या वर्टेब्रेट्स। और ये जो अकशेरुकी दुनिया है ना, अरे ये तो विविधता से भरी पड़ी है। यहां आपको पोरीफेरा यानी छेद वाले स्पंज मिलेंगे, प्लेटियलमिंथिस यानी चपटे कीड़े हैं, आर्थ्रोपोडा मतलब कीड़ों, मकड़ों, केकड़ों का एक विशाल साम्राज्य है, मोलस्का यानी घोंगे और ऑक्टोपस जैसे नरम शरीर वाले जीव हैं, और एकाइनोडर्मेटा यानी स्टारफिश जैसे कांटेदार स्किन वाले प्राणी। क्या कमाल की दुनिया है। अब आते हैं रीढ़ की हड्डी वालों पर, यानी वर्टेब्रेट्स पर।
इनका विकास भी बिल्कुल एक कहानी की तरह आगे बढ़ता है। सबसे पहले आई मछलियां जो पानी की मास्टर थीं, फिर आए एम्फीबियंस जिन्होंने जमीन पर पहला कदम रखा, उनके बाद आए रेप्टाइल्स जो पूरी तरह से जमीन पर रहने के लिए ढल गए, फिर पक्षियों ने आसमान पर कब्जा किया और आखिर में आए मैमल्स यानी स्तनधारी जिनमें हम भी शामिल हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। मछलियां जो गिल्स से सांस लेती हैं, एम्फीबियंस जो जमीन और पानी दोनों जगह रहते हैं, रेप्टाइल्स जिनकी सूखी और स्केली स्किन होती है और जो जमीन पर अंडे देते हैं, पक्षी जिनके पंख होते हैं, और मैमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। हर एक की अपनी खासियत है। वाह, इतनी सारी जानकारी! अब सवाल यह है कि इसे याद कैसे रखा जाए। अरे चिंता की कोई बात नहीं है। अब हम कुछ आसान मेमोरी हैक्स देखेंगे जो इस पूरे कोड को अनलॉक करने में हमारी मदद करेंगे। पादप जगत के विकास का क्रम याद रखने के लिए बस एक सिंपल सा कोड याद रखना है, TBPGA। इसका मतलब है T से थैलोफाइटा, B से ब्रायोफाइटा, P से प्टेरोडोफाइटा, G से जिम्नोस्पर्म्स और A से एंजियोस्पर्म्स। TBPGA दिखा, कितना आसान है। और अकशेरुकी जंतुओं यानी इन्वर्टिब्रेट्स के लिए, उनके लिए कोड है PCPNME। मतलब P से पॉरीफेरा, C से सिलेंटेरेटा, P से प्लैटिसलहेमिंथिस, N से नेमाटोडा, A से एनिलिडा, M से मोलिस्का और E से इकाइनोडर्मेटा। PCPNAME। अब ये भूलना मुश्किल है। और देखिए, यही तो क्लासिफिकेशन की खूबसूरती है। ये सिंपल सी सिस्टम हमें प्रकृति की इस जबरदस्त कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में मदद करते हैं। ये हमें इस उलझे हुए जाल में एक पैटर्न दिखाते हैं। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो कुछ ग्रुप्स बाकियों से कई ज्यादा बड़े हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा यानी कीड़े मकोड़ों वाला ग्रुप, ये जंतु जगत का बेताज बादशाह है। और वहीं पौधों की दुनिया में फूल वाले पौधों यानी एंजियोस्पर्म का एक छत्र राज है। तो आखिर में हम शायद इसे ऐसे देख सकते हैं कि जीवन की कहानी तो एक ही है, बस उसे लाखों अलग अलग तरीकों से कहा जा रहा है। हर एक प्रजाति, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी, वो उसी एक महान कहानी का एक कीमती पन्ना है। तो ये तो थी जीवन की अब तक की कहानी, जिसे हमने समझने की कोशिश की। पर असल में सोचने वाली बात तो ये है कि इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा।